अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वहाब बिन कमाल और आप देख रहे हैं लाइफ विद वहाब। सो गाइस 7:10 और थोड़ा लेट हो गया। आंख अभी भी मेरी खुली है। फजर की नमाज़ पढ़ के सो गए थे ताकि हम लोगों ने आगे ट्रैवल करना है तो थोड़ी नींद भी पूरी होनी चाहिए। तो ये मेरे कपड़े आ गए, ये आपके कपड़े आ गए, ये भी अब रेडी होने लगा है। और बाकी चिल्लाना देख ले, बाकी तो बहुत ठंडा पानी है तो मैं नहाऊंगा कैसे? वो गीजर चल जाएगा लेकिन उसके लिए गैस नहीं है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए ताकि 20 मिनट सिर्फ रह गए और अब्बू भी काफ़ी ज़्यादा डांट रहे हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ। चलते हैं। हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए हैं और मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अच्छा जी, ये है सारा मुजफ्फराबाद। कॉल आ गई। अच्छा जी, कॉल से मैं हो गया हूँ फ्री। वो एक कॉल आ गई थी बीच में, तो हम लोग थे यहाँ पर। ये सारा मुजफ्फराबाद शहर है नीचे। तो कब बताओ हमें भी ये कौन सी जगह है नीचे, क्या कहाँ मरीज से आते हैं? तो ये मैंने बता दिया। मरीज से जब आते हैं तो कहाँ पे आते हैं हम लोग, कहाँ से आते हैं? मरी से जब हम लोग आते तो यहाँ पे आगे पहला था ब्रिज, मुजफ्फराबाद का जो बड़ा ब्रिज है ना। अच्छा। उसके अब तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। हम लोग हाँ। यहाँ से नीचे से सारा घूम के आए हैं। तो अच्छा, बीच में यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी आती है और ठीक हो ये गया। सामने वो पोलो ग्राउंड है। एयरपोर्ट किस साइड पे है? एयरपोर्ट भी उस साइड पे है। क्रिकेट तो क्या ग्राउंड अगर के हम लोग पास। भी पीछे से सोच रहे हैं कि शायद चक्कर लगाएं तो वहाँ से ये ऊपर पीर नसी, पीछे सारा वो पीछे नसी, पीर नसी। वो सारा ऊपर पीछे नसी है सारी रोड। अगर हम लोग उस साइड पे गए तो हमारा वो सारा एक आती है एक जगह, वहाँ से सारा नीचे मुजफ्फराबाद आता है नज़र। मैंने रात को बताया ये पिछले जो था ना पार्ट में उसमें। तो अब इसलिए वहाँ से अच्छा, जो नीलम हमारी वैली ठीक हो गया। नीलम वैली का कहाँ से जा रहा है रास्ता या जहाँ तो पे हम सामने लोग अगर जा? दरिया नज़र आ रहा हो तो वहाँ से ऐसी रास्ते इस साइड पे जा रहा किस साइड पे? राइट। है। ठीक हो गया। ये और नीचे दरिया नज़र आ रहा है और दरिया के साथ ये साथ है पोलियो स्टेडियम, है ना? हम्म, और क्रिकेट स्टेडियम तो खैर उससे। और ये मस्जिद भी यहाँ की मशहूर है, ये वाली भी। कौन सी? वो जो नीचे मस्जिद बनी हाँ हाँ नज़र आ रही हाँ है ना। हाँ हाँ। अच्छा, मैंने अब नोट किया। पूरा एक शहर, आपको लोगों के घर सारे नज़र आते हैं। कैपिटल ऑफ कश्मीर है, जैसा कि पाकिस्तान और का जो कैपिटल है। हाँ अभी भी हम किसी की छत पे खड़े हैं। हाँ, ये पता नहीं किसकी छत है। अच्छा, और ये जैसे कैपिटल ऑफ जो पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद है, इस तरह ये जो मुजफ्फराबाद है कैपिटल ऑफ कश्मीर है। अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात ये बताता हूँ कि मुझे महादर हुसैन की कॉल आई है और जब उन्होंने कॉल की तो पहले पूछ रहे थे कि आज का तुम लोगों का क्या सीन है, अभी निकलना है, किस टाइम निकलना है, शाम को निकलना है। मैंने उनको पहले ये बताया कि हम लोगों ने अभी निकलना है। अब्बू ये कह रहे थे ईद की नमाज़ के बाद निकलना है। लेकिन बाद में जब मेरी अब्बू से बात हुई तो अब्बू ये कह रहे थे कि जो नीचे मुजफ्फराबाद में शहर में जो हैं ये मुफ्ती साहब के भाई वगैरह, उनसे मुलाकात हो जाए। काफ़ी देर हो गई उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो जब मैंने उनको ये बताया कि इस तरह हम लोग शायद आज का दिन इधर ही हैं, मतलब हो सकता है हम लोग पीर चनासी से होकर आ जाएँ। 2 घंटे ना, 1.5-2 घंटे लगते हैं जाने में और आई थिंक सो 1-1.5 घंटा आने का, इस तरह से। तो अब वो कहते हैं पीरचनासी होकर आ जाएंगे। बाकी जो कल हम लोग नीलम वैली का जो सफ़र है वो शुरू करेंगे। तो फिर वो कहते 6 बज रहे थे सुबह के, ठीक है। और हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के, हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद पहले कॉल आई 4:30-5 बजे कॉल्स आ रही थी, तब मैं आके मैं सो गया। तो खैर उनकी कॉल आई और वो कहते हैं हम लोग निकल पड़े। और मैं हैरान, हम लोग यार कहाँ निकल रहे? हुसैन और महद, हुसैन जो कि कज़न है, महद जो है वो दोस्त है जो पहले भी व्लॉग्स में आया है। तो अब वो दोनों निकल पड़े। अभी थोड़ी हम लोग जा रहे हैं ज़रा नीचे बाज़ार में। एक तो मैंने अपने जो फ़ोन का वो पैकेज लगवाना है। एसकॉम की सिम है मेरे पास और यहाँ पे जो सिग्नल्स आते हैं वो सिर्फ एसकॉम के आते हैं और या टेलीनॉर के आते हैं। तो एसकॉम की सिम जो है वो मेरे पास है। तो बाकी हम लोग नीचे जा रहे हैं। बाइक मैंने पकड़ ली, चाबी मैंने ना वो अब्बू के पास थी तो मैंने निकाल ली है। बिस्मिल्लाह ही तवक्कलतु अलल्लाह। मदरसे का जो रास्ता है ना नीचे शहर से ऊपर है, 2 से 3 किलोमीटर है। और इसका रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, यानी कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो सीधा ऊपर ही आना है। तो अभी जैसा हम लोग नीचे जा रहे हैं तो ये बिल्कुल इस तरह है कि नीचे ही बस उतरना है।
अच्छा जी, हम लोग आगे हैं नीचे मुजफ्फराबाद शहर में। ये है ब्रिज, कायद आज़म ब्रिज है, जहाँ से मुजफ्फराबाद शुरू होता है। और ये जो दरिया आ रहा है, ये आ रहा है झेलम, दरियाए झेलम। और ये यहाँ पर मिलता है दरियाए नीलम से, जो कि नीलम वैली से आ रहा है। तो ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं। तो बाकी वो रहा बीच नसी। वो बीच नसी का मौसम जो है ना, इस टाइम बड़ा मज़ेदार हुआ कर है। तो अब चलते हैं आगे, पैकेज वगैरह करवाते हैं। और देखते हुए मैं रास्ते में तो कोई दुकान हमें नज़र नहीं आई। तो अब देखते हैं, आज ईद का दिन ना, तो सारी यहाँ पे मार्केट्स वगैरह जो है वो क्लोज हुई है। ट्राई करते हैं एसकॉम का पैकेज। नहीं, एसकॉम का पैकेज लग जाएगा, एसकॉम का पैकेज लग जाएगा। नहीं, स्ट्रिंग किधर है? किधर है? लेज नहीं है? जी लेज। ले ले ना, तो कुछ भी अब माल नहीं आता। और वहां पर ही होती है पैक्टों में, और हम बचत भी नहीं है उसमें, ये फिर ठीक है। अच्छा, कोई ना कोई हमें मार्जिन भी हो जाता है, उससे कोई बचत नहीं। ग्राहक को फायदा तो ना हमें फायदा। सही। ये हम लोगों ने कुछ बिस्किट्स ले लिए और ये मैंने एक केक भी लिया, इसको भी खाते हैं। मज़ेदार। स्प्रिंग जो है, इस टाइम यहाँ पे शदीद धूप पड़ रही है और गर्मी का दौर। वैसे तो रेड ज़्यादा मज़ेदार है। हाँ हाँ। हम लोग अब यहाँ से वापस ऊपर मदरसे की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे तो यार ना ही एसकॉम का पैकेज लगा है, ना ही एसकॉम का किसी ने बैलेंस करके दिया है। 90% जो है मार्केट क्लोज थी और 10% जो है वो शॉप्स जो थी वो ओपन थी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ जनरल स्टोर थे। तो खैर अब हम लोग वापस जा रहे हैं ऊपर। होप सो अब्बू जो है वो सो रहे हो। अगर अब्बू उठे हो तो उठ गए हो तो अब्बू थोड़ा सा डांट देंगे। माहद और हुसैन की मुझे कॉल आई 10 मिनट्स पहले और वो कह रहे थे हम लोग मुजफ्फराबाद का जो ब्रिज है हम लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब्बू ने मुझे कहा कि उनको कहो कि जो मुजफ्फराबाद का जो बसेस स्टॉप है ना, वहाँ पर जाके खड़े हो जाए, हम लोग आपके पास उधर ही आ जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं उनको रिसीव करने। ओके, ये ये वाला। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। यार किधर है? सो रहा है? क्या है? मुंह धो गया था इधर पैसे। किधर अपनी शक्ल देखे जरा। कपड़े निकाल रहे हैं, मुझे तैयार होना है। कैसा रहा सफर? हम लोगों ने इनको रिसीव किया और रिसीव करने के बाद अब्बू ने हमसे कहा कि आओ आप लोगों को एक पॉइंट दिखाते हैं। तो हम लोग कहा चलें ठीक है चलते हैं। मैंने तो ये पॉइंट पहले भी देखा हुआ है। तो लोअर गली है और लोअर गली यानी कि यहाँ से अगर हम लोग सीधा जाएँ, ये रोड जो सीधा जा रही है वो गली हबीबुल्ला और फिर बालाकोट। तो मैंने तो खैर ये सारा ट्रैक किया हुआ है 2 इयर्स पहले जब मैं अब्बू के साथ आया था बाइक पर, तब मैं ये यहाँ से गुज़रा हुआ हूँ। तो यहाँ पर ये है पॉइंट कि लोअर गली से आपको नीचे पूरा मुजफ्फराबाद नज़र आता है। तो इंतहाई खूबसूरत, और रात के टाइम तो ये और ही खूबसूरत लग रहा होता है बिकॉज़ लाइट्स आपको नज़र आ रही होती हैं। तो लाइट्स में तो एक मेरा फेवरेट व्यू है। लोअर गली से हम लोग थोड़ा सा आगे दिलोला चले गए। दिलोला में हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर हम लोग वापस मुजफ्फराबाद की तरफ चल पड़े। और ये लोअर गली का इस टाइम हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और जो व्यू है वो आपके सामने है। अच्छा जी, हम लोग ऊपर आ गए थे मदरसे और हम लोगों ने आकर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और खाना वगैरह खाकर फिर सोने की तैयारी वगैरह करने लगे। अब्बू और काब जो हैं वो सो चुके हैं। वो काब सो रहा है और यहाँ पर जो है अब्बू सो रहे हैं। बाकी इधर महक का बिस्तरा लगा हुआ है, इधर हुसैन का, फिर ये मेरा। तो हम लोग यानी कि अभी बाहर आए थे और ये हुसैन महक बैठा हुआ है, ये हुसैन। तो हमारा ये प्लान था कि नीचे जाकर ना बाज़ार जाकर हम लोग चाय वगैरह पी आते हैं। लेकिन जैसे हम लोग कमरे, ये सो गया था, इसको हम लोगों ने उठाया बड़ी मुश्किलों से।
तो जैसे इसको उठा कर बाहर लेके और तेज़ बारिश और मौसम भी इतना ठंडा हो गया, हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहन ली है। अच्छा, तो हम लोग इनसे पूछते हैं कि इनका टूर कैसा रहा है। ये फर्स्ट टाइम इनका बाइक पर टूर था और किस टाइम ये निकले थे लाहौर से, किस टाइम नहीं। एक तो इनका प्लान बना है निकलने से 2-4 घंटे पहले, तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या सीन था, किस तरह ये लोग फिर किस टाइम निकले। हाँ जी, किस टाइम निकले थे फिर? मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़ी है पड़ी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो निकले उसके किस टाइम? बाद 6 बजे जो है ना हम लोग निकल पड़े थे लाहौर से? लाहौर से, ठीक और हो गया, 11:30 बजे के करीब हम लोग पिंडी थे। सही। और फिर इस्लामाबाद से कब निकले? जी इस्लामाबाद से हम निकल आए थे तकरीबन 2 बजे तक। दो अच्छा। बजे तक निकल आए थे हम। सही। फिर आगे हमारा स्टार्ट हुआ मुजफ्फराबाद का ट्रैक, हम्म। जो फुल जिगजैग था। हम्म। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं था, इजी था, लेकिन सब पूरे रूट्स के अंदर ना आपको सबसे डिफिकल्ट रूट जो था ना ये वाला था, क्योंकि कोहाला से आगे मुजफ्फराबाद या मरी से मुजफ्फराबाद तक? मतलब मरी कि हाईवे से। मरी हाईवे से आगे जो है ना मुजफ्फराबाद तक मरी से, सही सही। वो। यार तुम लोग फिर भी सही रहे हो, एक फर्स्ट टाइम बाइक पर टूर था और नॉन स्टॉप आए। नॉन नॉन स्टॉप सीरियसली यार, क्योंकि देखो ना 300 किलोमीटर बन रहा है लाहौर से इस्लामाबाद, फिर वहाँ से आगे जो मुजफ्फराबाद है इस्लामाबाद से आगे वो 140 किलोमीटर, तो टोटल 440 किलोमीटर नॉन स्टॉप आया। बड़ी हिम्मत है यार, ये लोग सो गए हैं, ये लोग ये देखे सो गए हैं। चलो चलते हैं अंदर, हम लोग भी फिर सोते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। और सुबह हम लोगों ने निकलना है नीलम वैली। अब्बू का माइंड बन रहा है पूरा ट्रैक करने का ताओबट तक, यानी कि यहाँ से मुजफ्फराबाद से ताओबट है 230 किलोमीटर। तो अब देखें हम लोग कहाँ तक जाते हैं कहाँ तक नहीं। फ़िलहाल तो जाएंगे शारदा और के। तो रत्ती गली का पता नहीं अब जाते हैं कि नहीं जाते। अब्बू को मैं वैसे ही कह तो रहा हूँ, लेकिन अब्बू फ़िलहाल नहीं मान रहे कि रास्ता उसका काफ़ी ख़राब है। थोड़े दिन पहले उसकी रोड नहीं थी और वो रोड न्यू यानी कि बन रही थी, तो अब पता नहीं अभी तक वो बनी है कि नहीं बनी। तो अब देखें अब वो मानते हैं कि नहीं। तो करते हैं ब्लॉग को एंड, और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।